हे गाइस, अब वक्त आ गया है बरेली को बाय बाय बोलने का और अब हम जा रहे हैं हैदराबाद। हैदराबाद से हम बरेली आए थे ईद सेलिब्रेट करने। ईद का व्लॉग नहीं आया, बहुत सारे मैसेजेस, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रिलेटिव्स के भी और यूट्यूब फैमिली के भी। तो मैंने सोचा कि एक ही पैक में सब कुछ बता दूंगी। हैदराबाद की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, हैदराबाद पहुंचेंगे हम बहुत जल्द। एंड ईद भी सेलिब्रेट की थी लेकिन खुशी से नहीं, क्योंकि घर का बहुत बड़ा मेंबर, बहुत इम्पोर्टेंट हमारे साथ नहीं था। दादी, आपने व्लॉग में देखा होगा, मैंने दादी को कपड़े दिए और अनाया जो उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी वो दिए थे। अनाया, दादी बहुत खुश थी अनाया से मिलके, हमसे मिलके। कब से वेट कर रही थी, हर वीडियो कॉल पे बस यही कि कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, एक एक घंटा गिन रही हूँ। और सीरियसली वो गिन भी रही थी। जब हम लोग पहुँचे थे तो वो बाहर बैठकर ही हमारा इंतज़ार कर रही थी। एंड उसी रात जिस दिन मैंने उनको अनाया का गिफ्ट दिया था, उसी रात उनकी इतनी तबीयत ख़राब हुई और सुबह ही वो एडमिट हो गई। चांद रात के दिन वो हमारे साथ नहीं थी, दिल्ली चली गई थी उसी दिन। और घर में बहुत ही अजीब सा माहौल था, बट क्या कर सकते हैं, अल्लाह के आगे किसी की भी नहीं चलती है। एंड आगे ईद में हमने क्या किया ये भी मैं आपको बताऊंगी। थोड़ी बहुत हमने सेलिब्रेट कर ली थी, फूफी के चले गए थे तो वो सब शेयर करूंगी। एंड बहुत मिस किया आतिफ, दादी और फूफी को बहुत ज़्यादा मिस किया था ईद वाले दिन। सो ब्लॉग कंटिन्यू देखते रहिएगा, आपको ईद का भी ब्लॉग इसी में ही मिलेगा। यहाँ हम बेंगलोर पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मैं यहाँ पर रेस्ट कर रही थी। आतिफ हमारे लिए कुछ लेने के लिए गए थे, खाने के लिए। एंड यहाँ मैं लेटी हुई थी, मैंने एक व्यू देखा। एंड उस व्यू को देखते देखते ये था वो व्यू। इस व्यू को देखते देखते मुझे नींद आ गई। सो गाइस, चांद रात आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। एंड चांद दिख गया था। एंड हम लोग अनाया की होश में ये पहली ईद है जो अनाया चीज़ों को महसूस करती है, देखती है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो वो बहुत इन्जॉय कर रही थी। फर्स्ट ईद बहुत मासूम थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो हम लोग करवा रहे थे वो कर रही थी। तो इसको इन्जॉय कराने के लिए, चांद दिखाने के लिए क्या होता है, तो उसको ऊपर लेकर आए। बंदी ने अपने सर से दुपट्टा नहीं हटाया, ऐसे ही उन्होंने सारे जितने भी ये अनार बॉम होते हैं ये सब देख रही थी, खुश हो रही थी कि ये क्या हो रहा है। तो इसको बहुत इन्जॉय करवाने के लिए हम लोग लेकर आए। मेन आतिफ नहीं थे, अनाया बहुत परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। अनाया को आतिफ पूरे 24 घंटे में 6 घंटे के 4 घंटे तो मिल ही जाते हैं, तो वो बहुत मिस कर रही थी। लेकिन आतिफ दादी के साथ थे, मॉर्निंग से ही वहाँ पर थे। एंड फिर इवनिंग में वो लोग दिल्ली चले गए थे। चांद रात वाले दिन ही दादी दिल्ली गई थी, मेदांता में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो पपी ने डिसाइड किया कि वहीं जाना ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स पहले भी ऐसा हो चुका है कि इतना ठीक नहीं कर पाए थे। तो फिर मेदांता रेफ़र किया था। तो फिर सोचा कि क्यों ना हम पहले ही ले जाएं। जो हमारे प्लान्स थे कि हम लोग तैयार होते हैं ईद के दिन, चांद रात के दिन हम लोग चांद देखकर नीचे जाते हैं, दादी से ईद मिलते हैं। और फूफी, मैं और अरीशा जो अनाया की फुप्पो हैं, फेवरेट फुप्पो हैं, एंड आतिफ की फूफी की बेटी हैं, तो वो हम तीनों हम चारों बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, चांद रात सेलिब्रेट करने जाते हैं। दादी इस चीज़ को देखकर बहुत खुश होती है ना। तो वो चीज़ नहीं हो पाई, बहुत ही ज़्यादा अधूरापन। एंड यहाँ रात के 3 बज रहे थे, हम सब जाग रहे थे। अनाया को भी नींद नहीं आ रही थी डैडू के बिना, एंड हम सबको भी नींद नहीं आ रही थी। एंड क्या करें, बार बार कॉल की जा रही थी कि वहाँ पर एडमिट हुए नहीं हुए, क्या हो रहा है। तो पापा भी जग रहे थे, माँ के सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो उन्होंने ऐसा कवर करके लेट गई थी। लेकिन पापा लगातार अनाया से माँ को परेशान करवा रहे थे और उनको बहुत मज़ा आता है ये सब करने में। हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ़ यू माई यूट्यूब फैमिली। एंड आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया।
एंड गाइज आप लोग आतिफ़ की और अनाया की ये वीडियो देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे कि आतिफ़ ईद पर क्या आपके साथ थे। नहीं, ये अलविदा जुमा की वीडियो है जब आतिफ़ नमाज़ पढ़ कर आए थे एंड आतिफ़ से अनाया एकदम चिपक गई थी। एंड ये ईद की वीडियो है। आतिफ़ के चाइल्डहुड फ्रेंड हैं जो हमेशा नमाज के बाद आतिफ़ से मिलने आते हैं एंड वो आए थे। उन्होंने कहा आतिफ़ नहीं है, कोई नहीं, मैं अनाया से ज़रूर मिलने आऊँगा। एंड उनका नाम है अथर भाई। एंड मैंने यहाँ अनाया को तैयार करके एकदम बिठाल दिया था जैसे छोटे बच्चे तैयार होते हैं ईद के दिन। एंड वो पोज़ देने में तो नंबर 1 है। एंड वैसे बैठ गई थी, पोज़ दे रही थी। एंड यहाँ अथर भाई अनाया को ईदी दे रहे थे। अनाया जो है ना, मतलब क्या ही बताऊँ, एकदम पोज़ देने में 101% देती है अपना, मेरा दिल खुश कर देती है। एंड यहाँ अथर भाई से भी अनाया शर्मा रही थी बहुत ज़्यादा। एंड दादा दादी ने अनाया के लिए एक यूनिक गिफ्ट तैयार करके रखवाया था। एंड ये चांदी का सिक्का है जिसके ऊपर लिखा था अभी आपको दिखेगा, ईद मुबारक अनाया 2023। एंड ये काफ़ी टाइम से पापा ने प्लान करा था अनाया के लिए। एंड एक और यूनिक चीज़ है, उस पर अनाया का एक छोटा सा फ़ोटो भी था जो इतना क्यूट लग रहा था, इतना प्यारा पिक आया था अनाया का। एंड ये दोनों बहुत सारे मतलब यूनिक चीज़ें करते रहते हैं अनाया के साथ कि हम अनाया को ये गिफ्ट देंगे, ये करेंगे। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये। एंड इसको पापा ने कहाँ से बनवाया, अगर आप भी अपने स्पेशल वन को देना चाहते हैं एंड जिसको आप बताना चाहते हैं कि आप उसको कितना प्यार करते हैं, तो आप उसको दे सकते हैं। एंड ये अमेज़ॉन से बनवाया था पापा ने। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो आप मेंशन कर सकते हैं। आपको फ़ोटो देना होगा एंड आपको जो भी लिखवाना है उस पर। एंड काफ़ी अच्छा क्वालिटी का ये सिल्वर है। एंड दादी भी बहुत खुश थी अनाया से मिलकर। अनाया ने तो सिक्के को छोड़ा ही नहीं। अनाया की ये फर्स्ट ईदी, सेकंड ईदी, फर्स्ट अथर भाई ने दी थी एंड सेकंड ईदी जो पकड़ के बैठी हैं अनाया। एंड चांदी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है लड़कियों के लिए ख़ास तौर से। एंड जैसे कि हम लोग को जेबरी भी पहनने के लिए बोला जाता है, तो चांदी तो वो बस पकड़ के बैठ गई थी। एंड काफ़ी टाइम तक उससे वो खेलती रही क्योंकि वो अपनी खुद की बहुत बड़ी दीवानी है और उस पर उनका फ़ोटो लगा हुआ था, तो बस उस पिक को देखकर बहुत खुश हो रही थी। एंड फिर अनाया ने फाइनली अपने चाचा से ईद मिली क्योंकि 1 बाय 1 करके एक के बाद एक सबसे ईद मिल रही थी और उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी ये। एंड फिर हमारे घर पे आए थे फूफा साहब एंड हेरा जो हमेशा आते हैं, और बहुत अच्छा लगा वो लोग आए। एंड उनके आने के बाद ही मैं रेडी हुई थी, माँ तो फिर भी तैयार नहीं हुई थी। एंड फिर अनाया ने दोनों से ईदी ली, फिर अरीशा पोपो से भी अपनी ईदी ली। अरीशा पोपो छुपा के लेकर आई थी पैसे, अनाया को ईदी देनी है और वो खुद बहुत छोटी हैं बट उन्होंने कलेक्ट करके रखे थे पैसे कि मैं अनाया को ईदी दूंगी। एंड अनाया को उन्होंने 500 रुपये दिए। एंड यहाँ इस लड़की ने अनाया से ही ईदी ले ली थी एंड फिर उसको दे रही थी, मतलब अनाया के पैसे लेकर कि भाभी मेरी रिकॉर्ड कर लीजिए वीडियो, मुझे भी उसको ईदी देनी है। तो भाई रिजवाना, मैंने सारी सच्चाई बता दी है इस वीडियो में कि तुमने अनाया के ही पैसे लिए थे। एंड दिल पे मत लेना यार। और फिर उसके बाद क्या था कि हिरा हमको बोल कर गई थी कि भाभी घर पर आ जाएगा। एंड हाँ, अनाया ने आतिफ़ को इतना मिस किया, उनके फ़ोटो जब सामने रखा है तब जाके शांत हुई है, उसको किस कर रही थी, बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अनाया आतिफ़ को। वीडियो कॉल भी करवाई। एंड यहाँ पर हम लोग फूफी के घर आ गए थे। एंड यहाँ पर हमारी एक और फूफी हैं शबीना फूफी, वो भी हमारे साथ आ गई थी। एंड हम लोग यहाँ पर ही सेलिब्रेट करने आए थे कि थोड़ा तो अच्छा लगे। घर में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिना दादी के, बिना फूफी, बिना आतिफ़, मतलब ईद लगी नहीं रही थी हमारे घर पे तो। एंड फिर हम लोग यहाँ पर आए तो थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ क्योंकि फूफी के जो फ्रेंड्स हैं वो लोग भी आते रहते हैं, तो मतलब लग रहा था कि हाँ ठीक है, ईद है। फूल पकड़ो जरा। अच्छा, ये तुम लोग का फूल ये है हमारी सदाबहार फूल है ना, हमेशा खुश रहती है। चश्मा देख रही है आपके हाथ में। हाँ, ओ आप इससे बात करते ये लो, मिल ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। अनाया, ये ले लो। अच्छा,
आतिफ ये अनाया जो है ना वो हिरा के पीछे पड़ गई है, इतना परेशान कर रही है ना, देखो इसकी हरकतें। पैर मार रही है मुझे। ये सही नहीं है इसकी हरकतें। अच्छा देख रही है कैसे खुश हो रही है। अनाया दिखा रही है शर्मा नहीं अब खुद ही। बेटा ये तो छेड़ लगी है, मुझे ऐसा लग रहा हाँ, है मुझे हिरा को। ओए अभी से थोड़ी देर में खूब मजे आएंगे। कह रही है ना पापा की फेवरेट मैं हूँ सिर्फ। मैं हूँ फेवरेट है ना, मुझे हाथ नहीं रखने देती है बिल्कुल भी। हैं तैयार बैठी हुई है। शहजादी है भोली, भोली शहजादी है। हाँ। गुड मॉर्निंग गाइस। इसी के साथ मेरी नींद खुल गई और आतिफ मुझे बहुत देर से उठा रहे थे। अनाया मैं दोनों सो लिए थे एंड इसके बाद हम बेंगलोर से हैदराबाद जाने के लिए रेडी थे। एंड आतिफ को एयर होस्टेस ने बोला था कि अनाया को थोड़ा सा किसी कार्टून या फिर किसी चीज़ में लगाइए जिससे वो थोड़ा बहल जाए, क्योंकि वो रो रही थी। एंड यहाँ आतिफ को अनाया बहुत प्यार कर रही थी, बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी। एंड ये फ़र्स्ट टाइम है कि अनाया फ़्लाइट में नहीं सोई है, ज़्यादातर अनाया फ़्लाइट में सो जाती हैं। एंड इसी तरह से इन दोनों की मस्ती को रिकॉर्ड करते करते हम फाइनली हैदराबाद पहुंच गए हैं। कुछ ही टाइम में हम लोग हैदराबाद के एयरपोर्ट पर होंगे, वहां अपना सामान कलेक्ट करेंगे एंड अपने अपर्णा साइबर जोन अपने घर के तरफ रवाना हो जाएंगे। सो ये रहा हमारा हैदराबाद। एंड गाइस प्लेन से नाइट व्यू देखने का एक अलग ही मज़ा है, मतलब आप इतनी ऊंचाइयों पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड बहुत ही अच्छा ये व्यू था, तो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। क्या हो रहा है अनु? हाय फाय। क्या हुआ नाया? एंड गाइज यहाँ हमारे सपोर्ट सिस्टम आतिफ सामान कलेक्ट कर रहे थे। एंड मैं आतिफ को देखती हूँ तो मैं उनकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हर रिश्ते में परफेक्ट है, चाहे वो हस्बैंड का हो या फिर पोते का हो या फिर बेटे का हो। एंड फादर का तो आप सब देखते ही हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है वो अपना हर रिश्ता 100% निभाते हैं, चाहे वो भाई का हो या फिर फ्रेंड का हो, वो हर रिश्ता बखूबी निभाना जानते हैं। एंड मैं उनको कभी भी इंटरप्ट नहीं करती हूँ बीच में कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। मैं उनको एकदम फ्री कर देती हूँ और मैं खुद उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ कि अपने रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, कैसे उसको समेट के रखा जाता है। आते ही अनाया बैठ गई घोड़े पे। क्या कर लिया है? ओ मिला बच्चा। एंड फिर आतिफ ने ज़ेप्टो से कुछ सामान मंगा लिया था जो कि घर में ज़रूरत पड़ती है। एंड यहाँ पर मिल्क का पैकेट था, ब्रेड एंड अनियन, बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे ज़रूरत पड़ती है एंड फ़ौरन मुझे चाहिए थी। एंड उसके बाद अनाया खेलते खेलते सो गई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर न्यू हैं तो। एंड गाइस दिल से दुआ करती हूँ आप सब खुश रहें, अपनों के साथ रहें, अपनों के साथ ऐसे ही ईद सेलिब्रेट करते रहें, खुशियाँ सेलिब्रेट करते रहें। एंड बड़े बुज़ुर्गों की लंबी उम्र हो। बहुत ज़्यादा दुख का जो टाइम था वो हम लोग काट कर आए हैं, तो खुद बहुत वैसी फीलिंग आ रही थी कि ऐसा नहीं हो, सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ खैरियत से रहे। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। एंड बहुत सारा थैंक्स इतने सारे सब्सक्राइबर्स के लिए, यूट्यूब फैमिली को मेरा बहुत सारा प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।